हेलो एंड वेलकम ऑल टू ओनली यूपीएसआई। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएसआई 2021 को टारगेट करते हुए सारे जो मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें आपके लिए हिंदी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस के लेक्चर रहेंगे। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिए। 21 क्वेश्चन, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य का कौन सा है? तो आपको बताना इसमें गलत कौन सा है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। करेक्ट। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ये भी करेक्ट है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, ये भी करेक्ट है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर देगा। बातें नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बातों को आएगा। दिए गए विकल्प में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा रहेगा? अनुकूल का आपको विरुद्ध अपोजिट बताना है। ये भी नहीं होगा, नकली भी नहीं होगा, नियमित भी नहीं होगा। प्रतिकूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर का आपको स्त्रीलिंग बताना है। वर का बहू नहीं होगा, दुल्हन नहीं होगा, वधू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा देखा वर वधू। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मधु भली में पहचाना। इसमें आपको अलंकार पहचानना है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वह प्रशंसा के आड़ में उनकी निंदा कर रही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की प्रशंसा की जा रही है और वहाँ पर अगर निंदा हो तो उसे ब्याज निंदा कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट ये रहता है ब्याज स्थित। ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ पर उसकी निंदा की जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी प्रशंसा की जा रही होती है। विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना में होता है बिना कारण के कार्य का हो जाना। यहाँ पर कारण नहीं है, वहाँ पर भी कार्य हो रहा है। विशेषोक्ति, जिसमें इसका अपोजिट मिलेगा विभावना का। ठीक है, कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा होगा। लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्वप्रिय होना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुहावरे रहेंगे यूपीएसआई को टारगेट करते हुए, उनके लिए आपको एक अलग से लेक्चर मिल जाएगा। नदी का पर्यायवाची आपको बताना है। इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, नहीं, कौन सा नहीं है नदी का पर्यायवाची? सरता इसका पर्यायवाची है, नदी इसका पर्यायवाची है, तटनी भी है। ऊषा, ऊषा का होता है सुबह, बहर, अरुणोदय। ओके, तो ये इसका पर्यायवाची है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दिए गए विकल्प में से सही का चयन रिक्त स्थान बने। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को भरना रहेगा। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं, विस्तृत नहीं होते, सक्षम नहीं होते, भयभीत नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा प्रकट। मतलब प्रकट का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे मन में आता है या छपता है उसे हम अपने सामने लाते हैं, तो उसी को हम प्रकट कहते हैं। ठीक है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पराकाष्ठा का क्या मतलब है? पराकाष्ठा का मतलब है किसी कोई भी अगर हम काम कर रहे होते हैं उसकी चरम सीमा पर पहुँचना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाप का घड़ा बनना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा होगा जो कि 29 से 31 क्वेश्चन है। इसमें 29 से 31 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गद्यांश आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप गद्यांश एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 32 दिए गए विकल्प में से गति का आपके लिए यहाँ पर अपोजिट बताना है कौन सा है। प्रगति, ये भी नहीं होगा। दुर्गति, ये भी नहीं होगा। आयतन, ये भी नहीं होगा। मंद, मंद में से धीमा। ओके, तो गति का अपोजिट क्या हो जाएगा? धीमा। गति मतलब तेज। दिए गए विकल्प में से किशोर का आपको समानार्थी बताना है। पारिवारिक, ये भी नहीं होगा। कोलाहल, ये भी नहीं होगा। समझदार भी नहीं होगा। तरुण मीन्स यंग। ओके, रिक्त स्थान को फिल करना है। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए गए, दोनों को आपको फिल करना है। चेहरा हमारे विचारों का है जो वही दिखाता है जो, तो आपको इसमें से देखना है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चेहरा हमारे विचारों का मन है, ओके, जो वही दिखाता है जो दौड़ता नहीं है। चेहरा हमारे विचारों का उल्लंघन,
चेहरा हमारे विचारों का चित्र, यानी करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हमारे चेहरे पे दिखा देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चेहरा देख के ही हम इंसान को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो वो कहावत इसीलिए की जाती है क्योंकि चेहरे से हमारे विचारों का पता चल जाता है। गौ का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। एक बहुवचन का लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें सारे बहुवचन दे रखे होंगे, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गौ का गोय, सी। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह की रचना मिट्टी की बारात किस पिता की आकृति है। तो आपको बताना है जो मिट्टी की बारात थी वो नाटक था, उपन्यास था, कथा थी या काव्य था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काव्य। चंगा तो कटौती में लोकोक्ति को पूरा कीजिए। अगर ये लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी कहीं पर, वैसे सिंपल सी लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति का भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान फिल करना है। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, दोनों को आपको फिल करना है। जब कोई मर्यादा को भूल, जब कोई मर्यादा को खो, जब कोई मर्यादा को नजरअंदाज, जब कोई मर्यादा को लांग, यहाँ पर आ जाएगा लांग जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो भी मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करनी चाहिए, ठीक है। विकल्पों में वर्णित वाक्य को सही वाक्य का चयन करें। तो आपको सही वाक्य बताना कौन सा है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, अंग मान महत्व। क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से ये भी नहीं होगा। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान ये भी नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, ये कहीं तक सही लग रहा है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो आपको बताना है विनय पत्रिका के कवि कौन है, ठीक है, राइटर कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।